बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के 26वें लेक्चर में आज हमने सोडियम मेटल की प्रिपरेशन पढ़नी है डॉन्स सेल से। ये नाइन्थ का भी हिस्सा थी। सारी बातें पुरानी हैं, केमिकल रिएक्शन भी सेम है, कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन है और इससे रिलेटेड बताने का आसान सा तरीका। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन्स सेल में सबसे पहले आपने प्रिंसिपल देखना है कि प्रिंसिपल क्या है, इसका बुनियादी अमल कहाँ से शुरू होता है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हम किसी सोल्यूशन में से, एक्व सोल्यूशन में से या मोल्टन स्टेट में से करंट को पास आउट करते हैं, जिसकी वजह से केटाइंस और एनाइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, लेकिन सोडियम साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की नहीं, बल्कि सोडियम साल्ट फ्यूज का मतलब पिघला हुआ। सोडियम क्लोराइड एक रेगुलर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्यूबिक शेप रखने वाला। क्रिस्टलाइन सिस्टम में अगर देखा जाए तो इसकी क्यूब शेप्ड है और आयोनिक सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 801 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर सोडियम क्लोराइड जो है, एग्जिस्टेंस तो इसकी अवेलेबल होती है, लेकिन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको किसी तरह से कम करना चाहते हैं। ये बाकायदा केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, लेकिन बुक में केमिकल रिएक्शन नहीं है, आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड ड्रॉप्स टू द 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपने बात याद रखनी है। वैसे ओरिजिनल इसका है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब आप इसमें कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप कर जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब हमने इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना, इसकी रिवर्स प्रोसेस को डिस्कस नहीं करना, बस आपने इसे जहन में रखना है कि CaCl2 की एडिशन से मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का कितना ड्रॉप होता है। आफ्टर दैट ये बेसिक प्रिंसिपल है, जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को देखना है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का मतलब कि ये जो हमारे पास डाउन्स सेल है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कैथोड कैसा होगा, एनोड कैसा होगा, कैथोड किस चीज़ से बना है, किस मटेरियल से बना है, एनोड किस मटेरियल से बना है, और उनकी शेप्स कैसी हैं, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। जो एनोड है ये आपने ऐसे ही याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अमूमन कभी कभी इससे रिलेटेड बातें पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, कि आप जब आप सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस किस चीज़ की करवाते हैं। आगे ऑप्शन MCQs में दे देता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम और एक्सट्रैक्शन ऑफ द सोडियम बाय डॉन्स सेल। तो ये चंद बातें। इसका जो एनोड है ये लार्ज ब्लॉक है, किसका बना है, ग्रेफाइट का। होता कहाँ है, ये हमने ऑपरेटर्स अभी आपको पढ़ाना है, सेंटर में होता है। और इसके अलावा ऊपर वाली जो शेप है इसकी कलेक्शन के लिए वो डोम शेप है, मेहराब नुमा है, फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। आगे हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट भी देखने हैं। पहले इधर देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है, बहुत ही बेसिक, 9th क्लास में भी हमने एग्जैक्ट इसी को स्टडी किया था। यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में, या इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फर्नेस ऑपरेटेड होती है, जिससे टेम्परेचर ड्रॉप होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब ये दो तरह का है हमारे पास ऑपरेटर्स, जिसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इंट्रोडक्शन करवाई जाती है, या जो अब ऑटोमेटिक इंट्रोड्यूस हुए उसमें सोडियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इलेक्ट्रिकल फर्नेस इसको मोल्ट करवाती है, और साथ इसमें कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन उसे जो उसका मोल्ट होने का टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर देती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बना हुआ है आपके पास एनोड बना है ग्रेफाइट का, कार्बन भी लिखते हैं या ग्रेफाइट लिखते हैं। इसके साथ हमारे पास जो कैथोड है वो आयरन का है, और इसकी जो शक्ल है वो सर्कुलर है, ये सर्कुलर शेप में बनाया जाता है। फिर यहाँ पे एक आयरन की स्क्रीन है, आगे इसका फंक्शन पढ़ते हैं। आयरन की स्क्रीन क्या करती है, जब सोडियम मेटल अलग हो जाती है तो ये क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकती। सोडियम और क्लोरीन के दोबारा रिएक्शन से जो चीज़ रोकती है वो हमारे पास आयरन स्क्रीन होती है, लोहे की बनी हुई एक स्क्रीन है, इसे आयरन डिवाइडर भी कहते हैं। इसके बाद चंद इसके बुनियादी पॉइंट है, इसके बाद बेसिक रिएक्शंस को देखते हैं। कैथोड बता दिया आपको सर्कुलर होता है,
कॉपर का होता है या आयरन का होता है, और एक आयरन स्क्रीन इस्तेमाल होती है। करंट को पास करवाया जाता है। सोडियम और जो क्लोरीन है वो अलग अलग हो जाते हैं, और ये जो हमारे पास आयरन स्क्रीन है ये सोडियम और क्लोरीन को दोबारा मिक्स होने से क्या करवाती है, प्रिवेंट करवाती है। बेसिक पॉइंट याद रखने हैं आपने बस। इलेक्ट्रिसिटी को जब आपने पास करवाना है, सोडियम मेटल जो है ये राइज होती है, ये उठती है स्पेशल चैम्बर में, स्पेशल कंपार्टमेंट में, और इसको अलग कर दिया जाता है विद टाइम टू टाइम, कि जैसे जैसे सोडियम मेटल बनती जाती है इसको वैसे वैसे अलग किया जाता है। जबकि क्लोरीन गैस जो है ये ऊपर कलेक्ट होती है, जो अभी हमने डोम शेप पढ़ा, ये देखें जो क्लोरीन गैस है यहाँ से बबल आउट होती है, इस डोम मेहराब नुमा जगह में इकट्ठी होती है, और ये इन्वर्टेड फनल जैसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से क्लोरीन गैस आउट हो जाती है। फिर इसके बाद जो सेल की बेसिक प्रोडक्ट हैं ड्राई क्लोरीन गैस है, और 99.9% प्योर सोडियम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने कैल्शियम क्लोराइड को भी इस्तेमाल किया, तो जो कैल्शियम क्लोराइड है ये प्रमोटर का काम करता है, इस केमिकल रिएक्शन को स्पीड देता है और सोडियम क्लोराइड के मोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है ख़ास केमिकल रिएक्शन से, और ये प्रोसेस होता है एट द 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो सोडियम क्लोराइड अगर मोल्टन है, डेल्टा आपने इसे फ्राहम किया, आपने इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड फ्राहम करना है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं CaCl2, लेकिन अगर CaCl2 अवेलेबल नहीं है तो टेम्परेचर कितना होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रिसाइजली 801 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिसाइजली अगर देखें तो ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोडियम क्लोराइड जब मोल्टन होता है तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो दो हालतों में आपने पढ़ा है अपनी आयोनिक फॉर्म में होते हैं आयोनिक कंपाउंड, या तो अपनी मोल्टन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड को मोल्ट करवाया। अगर आप वाटर इस्तेमाल करते तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनना था, जो आगे हमने नेल्सन सेल में पढ़ना है। इसका एक्वा सॉल्यूशन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वाटर भी आयोनाइज हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वाटर भी आयोनाइज होता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आइंस बनते हैं। तो इस काम से बचने के लिए हमने सोडियम क्लोराइड को करवाया मोल्ट, टेम्परेचर 800 से 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब ये मोल्ट होता है तो ये अपनी दो हालतों में पाया जाता है, कीटाइन और एनाइन की हालत में। अगर आप देखें तो कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। कैथोड क्या है, व्हाट इज कैथोड? द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसकी तरफ कौन सी चीज़ आएगी, जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज चीज़ का मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, वो भागेगी किस तरफ को, कैथोड की तरफ को। कैथोड के पास क्या है, कैथोड इज इनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ये कैथोड पे जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज चीज़ उससे इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी और न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मीन द डेफिशिएंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसी डेफिशिएंसी को आप दोबारा फुलफिल कर दें एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवा के, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। अब ये तो मोल्टन फॉर्म में था, ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर ये अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा तो ये मेटल की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो केटाइंस आप आइसोलेट नहीं कर पाते, अगर आप केटाइन को न्यूट्रल कर दें तो चीज़ों को आप कलेक्ट कर पाते हैं। सोडियम केटाइन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स न्यूट्रल टू फॉर्म द सोडियम न्यूट्रल मेटल। तो ये काम किसके ऊपर होना है, कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग को क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन। सो यूजुअली एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। The similar reactions at anode mean the positive terminal of the battery, and the positive terminal of the battery means the terminal of the battery which is deficient of electrons, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत कम मिकदार है, कम तादाद है, इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर। क्लोराइड आयंस किस तरफ को भागेंगे, एनोड की तरफ। जब एनोड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन जायद लिया हुआ है, या एनोड के साथ जाके टकराएंगे, और कायनात की हर चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो स्टेबिलिटी को बहाल करने के लिए ये किसकी तरफ को भागेगा, एनोड की तरफ को भागेगा, और वहाँ जाके टकराएगा अपना इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया था सोडियम से, ये उसको क्या करेगा, अमिट करेगा, और 1/2 Cl2, इसका मतलब एक क्लोरीन का एटम है। हियर इज़ द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द एनोड। ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज किसको, एनोड के लिए मैंने लिखा है। तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और न्यूट्रल फॉर्म में चला जाता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए 2Cl नेगेटिव,
ये बातें आपने सीखी हैं। 2Cl नेगेटिव, तो फिर क्या बन जाना था, फिर बन जाना था Cl2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन को देना निकालना ये ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लेना रिडक्शन। द फ्यूअर पॉइंट्स, कुछ बातें। अगर नेट केमिकल रिएक्शंस देखो तो NaCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टन फॉर्म में 801 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट CaCl2 एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड with the calcium chloride. It converts the sodium cation into sodium metal and the chloride ions into the chlorine gas. और अगर इसको साइन करें तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का साइन भी लगाओगे और यहाँ पे डेल्टा का साइन भी। डेल्टा इंडिकेट्स द हीट ऑफ रिएक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सोडियम क्लोराइड सॉलिड इनटू मोल्टन फॉर्म। तो नेक्स्ट इस प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं उनको देखते हैं। इस प्रोसेस का एक बहुत फ़ायदा है कि मेटालिक फॉग पैदा नहीं होती। मेटालिक फॉग क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर जब आप किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन के खैर तरीके तो हमारे यहाँ नहीं है सिलेबस में, मेटालिक फॉग बनती है, धुंध बनती है और वो किधर चिमट जाती है, जिस बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी दीवारों के साथ चिमट जाती है, इसे कहते हैं मेटालिक फॉग। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में मेटालिक फॉग बनती है और ये ज़ाया हो जाती है। और ये मेटालिक फॉग जो है ये उस केमिकल रिएक्शन को हिंडर्ड करती है, रोकती है। तो इस रिएक्शन का सबसे जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि मेटालिक फॉग पैदा नहीं होती। दूसरा, लिक्विड सोडियम कैन ईजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 600 ही रखना है। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेटल है सोडियम वो आपको पिघली हुई मिलेगी, तो आप पिघली हुई मेटल को आराम से हासिल कर सकते हैं। मटीरियल ऑफ द सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट। जो मटीरियल बना Na अलग हो गई, मेटल की हालत में अलग हो गई लिक्विड फॉर्म में, जो क्लोरीन निकल गई, इसका आउटलेट और है, इसका आउटलेट और है। और जो हमारे पास आयरन की स्क्रीन थी वो डिवाइडर जो था उसने इसको दोबारा मिक्स होने से प्रिवेंट किया। तो इस केमिकल रिएक्शन में डॉन सेल इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो दोबारा अमल करके रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसका मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन के चांसेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टडी करते हैं कि उसको कैसे बनाना है बाय नेल्सन सेल, और वो भी तकरीबन सेम है लेकिन उसमें कुछ बातें जो हैं वो इससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पेपर में वो आ जाता है। अल्लाह हाफिज़।